हम लोग भगवत गीता के 5वें अध्याय के 14वें श्लोक को देखेंगे। माइक पे कोई बोलेंगे मेरे पीछे। न कर्तृत्वं न कर्माणि न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगम् न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। स्वभावस्तु प्रवर्तते। दो शब्द आप ध्यान रखना, कर्तृत्व और कारिता। कर्तृत्व मतलब स्वयं कर्ता होना और कारिता मतलब दूसरों को कर्म करने में प्रेरणा देना। तो भगवान कह रहे हैं न कर्तृत्वम, न तो जीव स्वयं करता है, शुद्ध जीव, न कर्माणि, न वह दूसरों के कर्मों का प्रेरक है। लोकस्य मतलब लोगों का। न सृजति का अर्थ होता है न तो वह दूसरों के कर्म को सृजन करता है और न वह स्वयं करता है। प्रभु अर्थात जीव जो इस शरीर का स्वामी है। न कर्म फल संयोगम, न वह कर्म के फल को उत्पादित करता है। यह सब तो स्वभावस्तु प्रवर्तते, स्वभाव के द्वारा होता है। स्वभाव क्या है उसको हम लोग टीका में समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा कठिन होगा लेकिन आप प्रयास कीजिएगा समझने का। स्वभाव का अर्थ केवल प्रकृति के गुण ही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मैं नहीं कह रहा हूं कि प्रकृति के गुण नहीं है, केवल प्रकृति के गुण नहीं, उसको बहुत ध्यान पूर्वक समझेगा जब हम लोग पढ़ेंगे टीका में। हाँ, अनुवाद। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, अर्थात कर्तृत्व नहीं है इसका, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है अर्थात कारिता, न ही कर्म फल की रचना करता है कर्म फल संयोगम। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। गीता भूषण टीका। इस श्लोक में भगवान समझाएंगे कि आत्मज्ञान से युक्त जीव न तो कोई कार्य करता है और और न किसी और के कर्म करने का कारण बनता है। देखिए इसमें एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है और वह है आत्मज्ञान से युक्त। अगर जीव आत्मज्ञान से युक्त नहीं है तो वह कर्ता बनता है और वह दूसरों के काम करने का कारण बनता है और इसी कारण से उसको कर्म फल प्राप्त होता है। ये बात अभी कमेंट्री में क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे बड़ा स्पष्ट शब्द हो रहा है, आत्मज्ञान से, जो आत्मज्ञान से युक्त हो गया वह देख रहा है कि वह करता नहीं है। नहीं तो आप जानते हो 5 कारण है, जीव, ईश्वर, शरीर, इंद्रिय, प्रयास इत्यादि। कर्ता बनता है तभी तो कर्म फल भोगना पड़ता है। यह मैं नहीं बोल रहा हूं, आगे क्लियर हो जाएगा कमेंट्री में। जिसको आत्मज्ञान हो गया वह ऐसा कार्य नहीं करता और कैसा नहीं होता है वो अभी आप पढ़िए, पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। जीव जो देह और इंद्रियों का स्वामी है वह अन्यों को कराने का कारण नहीं बनता है। यथा तुम यह करो। तो जो आत्मज्ञान से युक्त व्यक्ति है वो समझता है कि मैं दूसरों को प्रेरणा नहीं दे रहा हूं, ये उनका स्वभाव ही है जो उनको प्रवर्तित करता है। प्रवर्तित मतलब नियोजित करता है कर्मों में। तो इस प्रकार से वो कारिता नहीं बनता। कारिता मतलब दूसरों को कर्म कराने वाला, वो नहीं बनता है। न ही वह अपने लिए अपेक्षित कुछ कर्म करता है जैसे वस्त्र और माला इत्यादि बनाना। अब आप ये बताइए कि सामान्य जीव अपने लिए वस्त्र बनवाता है कि नहीं बनवाता? तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रहा है? जो आत्मज्ञानी जीव है उसके बारे में बात हो रहा है। उसको कोई अपेक्षा, जैसे कि आप भरत महाराज के केस में देखते हो, उनके लिए वस्त्र बनाया जाए, माला पहना जाए, यहाँ तक कि लोग उनको मारने का प्रयास कर रहे थे तब भी वह कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे थे। कुछ कह रहे थे आप, पढ़िएगा। वह स्वयं कर्ता नहीं होता है और न ही वह कर्मों के फल अर्थात सुख दुख इत्यादि से अपना संबंध बनाता है। इसका अर्थ है कि वह इन कर्म फलों का भोक्ता नहीं बनता है और न ही वह अन्यों को उनके कर्म फल को भोगने का कारण बनता है। बड़े कठिन कठिन बातें हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। कर्म फलों का भोक्ता नहीं बनता है, क्या उसके जीवन में कुछ सुख दुख नहीं आएगा? आएगा, सुख दुख आएगा, लेकिन मेरा इन
सुखों और दुखों से संबंध नहीं है, वे बात वो समझते हैं क्योंकि वह शरीर नहीं है। ये बात है। जैसे हमारी एक सीधी सीधी बात समझी जाए, हम लोग हमारी बाइक यूज करते हैं। अब बाइक में भी तो कुछ गड़बड़ होती है, तो हम क्या सोचते हैं कि हम गड़बड़ हो गए। बाइक में अगर तेल खत्म हो जाता है तो हम सोचते हैं कि बाइक में तेल खत्म हो गया, ये समझ में आता है। लेकिन बाइक खराब हो गई इसका मतलब ये नहीं कि मैं खराब हो गया। लेकिन जिन लोग की बाइक में बहुत आसक्ति होती है, नई नई बाइक लेके आते हैं, बाइक को खरोच लगती है तो हृदय में उनके बहुत खरोच, बहुत कष्ट होता है। तो ये आइडेंटिफिकेशन के कारण हमको लगता है कि हम इस कष्ट को भोग रहे हैं। कर्म फलों का भोक्ता नहीं बनता है। हम्म, तब कौन या क्या कर्म कराता है या अन्य से कर्म कराता है? प्रश्न ये आ गया कि भाई अगर ये आत्मज्ञानी जीव दूसरों का कर्म नहीं करा रहा है तो कौन कर्म कराता है? तो कह रहे हैं, प्रश्न समझ में आ रहा है कि आप कह रहे हो भाई ये सब नहीं करना, ना करता है ना कराता है। जैसे हमारे दादाजी बोलते थे, भाई हम ना तो शराब पीते हैं ना पिलाते हैं, तो ना खुद पीते हैं ना दूसरों को पिलाने के कारण बनते हैं। ऐसे बोला जा रहा है, ना वो खुद कर्म फलों का भोक्ता बनता है। और ये आप बता सकते हो कि कर्म फल का भोक्ता नहीं बनने का एक और अर्थ क्या है, जो हम अभी तक चर्चा करते आए हैं? देखिए, बार बार हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वो जानता है कि मेरा शरीर से कोई संबंध नहीं है, तो कर्म फल को भोगने के लिए वो कार्य पहले से ही नहीं कर रहा होता। ये तो बात स्पष्ट थी। तो जब कर्म फल उपस्थित हुआ तो उसका उपभोक्ता नहीं बनता, वो भगवान को समर्पित करते हुए चलता है। ये तो बड़ी स्पष्ट बात है। तो अब प्रश्न ये है, ये दो श्लोक थोड़े कठिन थे समझने में। प्रश्न ये है कि कर्म करा कौन रहा है, कौन करता है और अन्य से कौन कर्म कराता है? तो कह रहे हैं कर्म स्वभाव के कारण होते हैं। अब इसका अर्थ क्या है? अनादि सिद्ध कर्म के संस्कार जो प्रधान में स्थित होते हैं और जो जीव को एक विशेष प्रकार का शरीर और इंद्रिय देने के कारण होते हैं। इस वाक्य में स्वभाव शब्द को कहकर प्राधानिक देहादिमान जीव को इंगित किया जा रहा है। ऐसा आवृत जीव ही कर्ता और कार्यता बनता है, विविक्त जीव कर्ता नहीं होता है। बहुत कठिन लग रहा होगा लेकिन आसान है। हमने बताया था कि प्रधान प्रगति की अव्यक्त अवस्था होती है, उसमें जीव होता है, उसकी अतृप्त इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं होती हैं, गुण होते हैं जो 1:1:1 के रेशियो में अगर कहा जाए तो होता है। रजोगुण तमोगुण सत्वगुण बराबर अवस्था में रहता है। और जब भगवान उसमें अपनी काल शक्ति के द्वारा शोभ करते हैं तब सृष्टि होना चालू होती है। तो कह रहे हैं प्राधानिक देहादिमान जीव। प्राधानिक देहादिमान जीव मतलब जो देह और इंद्रियों से युक्त जीव है, जो प्रधान से आई है। ये लाइन समझ में आ रही है? शब्द प्राधानिक देहादिमान, जैसे धनवान जीव, धनवान समझते हैं जो उसके बाद धन हो, उसे देहादिमान मतलब जो देह और इंद्रियों से युक्त है। कौन सी देह और इंद्रिय? जो प्रधान से आई है। तो यानी कि स्वभाव में केवल आप प्रधान की बात नहीं कर सकते, प्रधान तो जड़ है। आपको ये बात भी करनी पड़ेगी किसका स्वभाव, वो जीव का चैतन्यता होनी चाहिए। मुझे पता नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोग को नहीं आ रहा है। भाई जीव को हटा दीजिए तो पदार्थ में इच्छाओं का कोई मतलब नहीं रहता है, उसमें से जीव की अशुद्ध चेतना भी सम्मिलित हो गई। तो ये स्वभाव जब बोल रहे स्वभावस्तु प्रवर्तते, तो यानी किसका स्वभाव प्रवर्तते? जीवों का स्वभाव, जो बद्ध जीव है उनको स्वभाव जो है वह प्रवर्तित कराता है। अब मुझे लग रहा है कि शास्त्री जी को कुछ डाउट हो रहा है। नहीं नहीं, कोई करेक्शन हो तो बताइए। तो यहाँ बड़ा स्पष्ट है कि जो विविक्त जीव है अर्थात शुद्ध जीव है वह कर्ता नहीं होता इन भौतिक कर्म को। तब आप कहेंगे कर्म वासना कहाँ से आई, संस्कार कहाँ से आई, इच्छाएं कहाँ से आई? तो वह अनादि। कोई ऐसा समय नहीं है जब आप कहो कि यहाँ से शुरू हुआ। भोग वासना का निर्माण कब हुआ यह हम नहीं कह सकते। ये बात किसी को समझ में आ रही है, स्वभाव वाली बात? नहीं तो अजीब सी बात, क्लियर नहीं होगा। प्रगति के गुण कर रहे हैं तो आपसे अच्छा काम क्यों करवा रहे हैं और इनसे बुरा काम क्यों करवा रहे हैं, ये प्रश्न आ जाएगा, है कि नहीं? लेकिन पॉइंट ये है कि प्रधान में जीव की अनादि काल से जो वासनाएं हैं, उस वासनाओं के अनुसार भगवान व्यवस्था करते हैं कि कौन व्यक्ति क्या कार्य करेगा। इसको आगे के श्लोकों में भी क्लियर किया जाएगा। इसी ये देखिए क्यों सब आप कहोगे सब सीखने की क्या जरूरत है।
आगे बातें बड़ी स्पष्ट हो जाएंगी। जो ये व्यक्ति समझता है कि भगवान सभी के प्रति सम है, ऐसा व्यक्ति मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। केवल ये समझ देखने की ये शक्ति होनी चाहिए कि सब जीव अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार भगवान के द्वारा प्रेरित किए जा रहे हैं और वह कर्मों में नियोजित हो रहे हैं उनके स्वभाव के अनुसार। ये बहुत अच्छा बात है, इसको थोड़ा और विचार कीजिए। कोई व्यक्ति खराब बर्ताव कर रहा है तो जनरली हम नेगेटिव मेंटालिटी बना लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं, अगर थोड़ा समझ जाएं कि इसका स्वभाव है जो अनादिकाल से उस पर प्रेशर डाल रहा है, इसलिए वैसे कार्य कर रहा है। समझ में आ रही बात? आप देखते हैं ना, कितने सारे भक्तों से मिलते हैं, कितने सारे लोगों से मिलते हैं, सबका अलग अलग बर्ताव होता है। तो वस्तुतः प्राय सारे लोग जो है वो हेल्पलेस हैं, मतलब शक्तिहीन है, अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करते हैं। और ज्ञान होने के बाद भी, ज्ञान होने का मतलब एटलीस्ट गीता सुनने के बाद भी सबका स्वभाव ही परिवर्तित होता है। स्वभाव इतनी जल्दी परिवर्तित नहीं हो जाता। स्वभाव प्रवर्तित होता है, स्वभाव परिवर्तित नहीं होता। तो अलग अलग शब्द हैं। स्वभाव उसको प्रेरित करता है कार्य करने के लिए, और स्वभाव इतनी जल्दी परिवर्तित नहीं होता। तो उस स्वभाव को भगवान की सेवा में लगा देता है तो फिर धीरे धीरे वो शुद्ध हो जाता है। मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी बात। यस, माइक पे बोलिए। तो यहाँ पे बड़ा स्पष्ट है, इस लाइन को देख लीजिएगा। ऐसा आवृत जीव जो अपनी इच्छाओं से, देह इंद्रियों से ढका हुआ, ऐसा व्यक्ति कर्ता और कार्यता बनता। कर्ता मतलब स्वयं कर्ता, कार्यता मतलब दूसरों को कर्म कराने वाला। यानी कि दूसरों को कर्म कराने वाला का अर्थ समझ लीजिए। दूसरों को कर्म कराने वाला हूं तो उनके कर्म का फल मुझे भोगना पड़ेगा। ये बात पता है ना आपको? करने वाला, कराने वाला, दोनों को बराबर फल मिलता है। तो अगर वह मिथ्या अहंकार से मतलब आवृत है तो स्वयं करने वाला होता है, दूसरों को कराने वाला होता है, इस कारण से उसको फल भोगने पड़ते हैं। यस, ऑन कर लीजिएगा। आपने बताया कि बद्ध जीव का स्वभाव, हाँ, तो प्रभु जी जो सोल है वो तो प्योर है, शुद्ध है, लेकिन जो जो स्वभाव है ये सटल बॉडी के कारण ही तो होता है। यस, जो मन बुद्धि अहंकार उसमें इंप्रेशन के कारण ही तो आते हैं। यस। मतलब स्वभाव की बात जब की जाएगी तो सूक्ष्म शरीर भी डल मैटर है, ध्यान रखना चाहिए। उसमें से जब तक आप जीव को जोड़ेंगे नहीं तो स्वभाव का कोई मतलब नहीं है। किसका स्वभाव? ये बात बड़ी सूक्ष्म है। क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को? जब तक आप जीव को मन बुद्धि अहंकार देह आदि से जोड़ते नहीं हैं, स्वभाव का कोई मतलब नहीं है। चेयर का स्वभाव नहीं, मन का स्वभाव नहीं है। स्वभाव किसी जीव का है, वो चैतन्यता आनी चाहिए, तभी आप स्वभाव की बात करेंगे। ये बात बहुत सूक्ष्म है, समझने वाली। नहीं तो आप कहेंगे प्रकृति के गुण ही कर रहे हैं, तो उसे लगेगा भाई जीव तो बिल्कुल कुछ कर ही नहीं रहा है। अपने स्वभाव के अनुसार हम उस गुण का संग करते हैं। जैसे मान लो कोई शराबी व्यक्ति है तो अपने स्वभाव के कारण वो तमोगुणी व्यक्तियों का संग करेगा, तो स्वभाव के अनुसार। यस। अब दिक्कत ये आ जाती है कि उसे पूछो कि एक व्यक्ति शराबी है और दूसरा व्यक्ति भक्ति कर रहा है, ऐसा क्यों है? सब कहेंगे स्वभाव के कारण। तो फिर वही बात आ जाती है कि स्वभाव क्यों है ऐसा, इस प्रकार से तमोगुणी क्यों है। तो ये बात अनादि है, उसको समझ नहीं सकते कब से शुरू हुआ। एक बात महत्वपूर्ण है कि इसीलिए भक्त संघ के द्वारा अगर किसी को थोड़ा दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है तब वह धीरे धीरे अपने स्वभाव को परिवर्तित कर सकता है। एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है, स्वभाव बना कैसे? संघ से। किन वस्तुओं का संघ से? ये बहुत पॉजिटिव चीज सीखने को मिलेगी आपको, बहुत पॉजिटिव चीज। असत संघ से कह सकते हैं, बिल्कुल सही है। रजोगुण तमोगुण सतोगुण का अज्ञान में हम संघ किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, उसकी छाप बनती जा रही है, हमारा स्वभाव बनने लगता है। अब इसी के विपरीत अगर उसे भक्तों का संग प्राप्त हो जाए, भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से, तो क्या अब उसको संग प्राप्त नहीं हो रहा? क्या उसके स्वभाव पे नए नए संस्कार नहीं बन रहे? Isn't it? Yes, बदल जाते हैं। तो ये एकमात्र तरीका है, भक्त संघ के द्वारा व्यक्ति अपने स्वभाव को परिवर्तित कर सकता है। जैसे कि आप जानते हो मृगारी कितने क्रूर स्वभाव का था। श्रीनाथ जी प्रभु, मृगारी प्रभु के बारे में जानते हैं आप? उनका एक गुण बताएंगे, भक्ति में आने से पहले क्या था उनका गुण? भक्त बनने के पहले क्या गुण था उनका? जीव की हत्या करते थे बस, और या कुछ और भी? अधमरा छोड़ देते थे। कितना क्रूर होगा। तड़पता हुआ क्या तड़फड़ करे, मोरे हृदय आनंद बढ़े, ऐसे करके बोला। आनंद उसको बड़ा अच्छा आनंद बढ़ता था उसके जब तड़फड़ करता था। तो कितना आपको भी पहले अच्छा लगता था।
तो देखिए मृगारी आए हो यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से क्रूर स्वभाव होता है, लेकिन भक्ति करने से वह स्वभाव परिवर्तित हो जाता है। बहुत पावरफुल है। तो आप समझ रहे हैं, ये हम बंधन में नहीं पड़े हुए कि स्वभाव पर हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हमारा स्वभाव है। नहीं, आप बहुत कुछ कर सकते हो, भक्ति अच्छे से करो तो ये स्वभाव परिवर्तित हो जाता है। बहुत सारी चीजों में देखे होंगे, हमारे जो हमारा नेचुरल रिएक्शन रहता है वो चेंज हो जाता है भक्ति करने से। उनकी लीला में तो कितने हाँ, कितने एक विनोद की बात है, गुरु कृपा प्रभु बोल रहे थे, एक व्यक्ति मायावाद बोलने लगा था उनसे, तो उन्हें बहुत क्रोध आया, तो वह भी आर्ग्यूमेंट करने लगे। तो उसने मजाक बनाया, "ए, तुम तो भक्त हो, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? भक्ति करने से क्या फायदा?" तो कहते अगर मैं भक्ति नहीं कर रहा होता और ये बात आपने पहले की होती तो मेरे को गुस्सा मारता। अभी भक्ति कर रहा हूं तो इसलिए थोड़ा गुस्सा हो रहा। गुस्सा मार देता आपको मैं कस के। तो ये प्रभाव दिखाता है, ठीक है। सब कुछ काम क्रोध सब कुछ यह पूर्व संस्कारों की वजह से ही हो रहा है। ये बड़ा स्पष्ट भागवत में बोला गया है, अनर्थ उपशमो साक्षात भक्ति योग मधुक्षते। जितने भी अनर्थ हैं ये जीव के ऊपर एक कवरिंग मात्र है, इसीलिए बोला गया आवृत जीव। वस्तुतः जीव का कोई संबंध नहीं है, लेकिन जब तक वो देहाभिमान से युक्त है तो फंसा फंसा रहेगा। एग्जाम्पल से आप समझते हो, पिक्चर देखता है कोई व्यक्ति और रोता है जब हीरो को कुछ चोट लगती है या ऐसा कुछ होता है, तुम्हारा क्या संबंध है? ये न खून का रिश्ता न कोई रिश्ता, वो भी 2-3 घंटे का अंधकार में हो, इसलिए तुम जो है संबंध बना लेते हो। रोते हैं लोग, घबरा जाते हैं, जो कि जानते हैं सब नौटंकी है। तो ये बात है। उसी तरह अपने शरीर मन से हम कर लेते हैं। तो मैं इस पे इसलिए होल्ड किया कि बात समझ में आ जाए कि स्वभाव मतलब जीव भी इसमें इन्वॉल्व है। यह समझना चाहिए कि शुद्ध अवस्था में भी जीव में किंचित कर्तृत्व रहता है, क्योंकि सुखम आस्ते अर्थात आत्मा सुख की स्थिति में रहता है। यह वाक्य आत्मा की सच्ची स्थिति का वर्णन करते हैं, परंतु इस जीव के इस कर्तृत्व को उसके भान आदि से समझना चाहिए। ये लाइन थोड़ी कठिन हो रही है समझने में। हमने चर्चा किया था कि नवद्वारे पूरे देही सुखम आस्ते वशी, ऐसे कर श्लोक था कि जो व्यक्ति अपने इंद्रिय को संयमित किया हुआ था तो सुख से शरीर में रहता है। तो यानी कि यहाँ पे भी उसका कर्तृत्व है, कर्तापन है, अर्थात वह यहाँ पे जो कर्तापन हुआ किस प्रकार का है कि वो अनुभव कर रहा है, सुख का अनुभव कर रहा है, कॉन्शियसनेस, उसकी परसेप्शन। भान का अर्थ होता है परसेप्शन। परसेप्शन कैसे बोलेंगे? परसेप्शन का अर्थ होता है भान। परसेप्शन समझते हैं? न न न न न प्रेस्क्राइब ड्यूटी नहीं, परसेप्शन मतलब अनुभव करने की क्षमता। तो मुक्त जीव के अंदर भी तो अनुभव करने की क्षमता होती है। हमने पढ़ा था ना, मैं आंखों से नहीं देख रहा हूं, मैं कान से नहीं सुनता, मैं से अलग हूं, इस प्रकार का अनुभव विविक्त जीव का होता। भले ही वह कर्म नहीं कर रहा है और दूसरे से कर्म नहीं करा रहा है, लेकिन वह सुख का अनुभव कर रहा है। देखिए किसी भी डूअर में, किसी भी कर्ता में वॉल्यूशन, वॉल्यूशन समझते हैं, स्वेच्छा, यह होना बहुत जरूरी है। नहीं समझ मेरी बात? अरे भाई, स्वेच्छा नहीं होगी, स्व की इच्छा, खुद की इच्छा नहीं होगी तो वो कर्ता कैसे हो सकता है? जड़ वस्तु कर्ता नहीं हो सकती। वो एक, जैसे ये लैपटॉप यहाँ पे पड़ा रह सकता है लेकिन क्लास तो ना देगा। बहुत फिलोसफिकल हो रहा है, ये बात समझ में आ रही है? जब तक कोई चेतन वस्तु नहीं है, उसकी इच्छा नहीं है स्वयं की, वह कैसे कर्ता बन सकता है? इसको हम लोगों ने टीका में भी पढ़ा था कि अगर जीव से कर्तापन बिल्कुल हटा दिया जाए तो फिर शास्त्रों की आज्ञा का मतलब क्या है कि ये करो ये मत करो। प्रकृति के गुणों को या वस्तुओं को आज्ञा देने का कोई मतलब है क्या? इस टेबल को आप आज्ञा देंगे देखो भाई तुम रोज टाइम से क्लास में पहुंच जाना, जड़ वस्तु इसमें क्या बोलेंगे? लेकिन जितनी भी आज्ञा दी जाती है वह जीव के लिए दी जाती है। ठीक है। ऐसा लग रहा है कि बहुत टफ हो रहा है तो आगे बढ़ जाते हैं। तात्पर्य पढ़िए 10। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, जीव तो परमेश्वर की शक्तियों में से एक है, किंतु भगवान की अपरा प्रकृति है जो पदार्थ से भिन्न है। संयोग बस परा प्रकृति या जीव अनादि काल से प्रकृति अपरा के संपर्क में रहा है। जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को वह प्राप्त करता है, वह अनेक कर्मों तथा अनेक फलों का कारण है।
ऐसे बद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को अज्ञानवश शरीर मानकर शरीर के कर्म फलों को भोग करता है। अनंत काल से उपार्जित यह अज्ञान ही शारीरिक सुख दुख का कारण है। ज्यों ही जीव शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है, त्यों ही वह कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाता अगर है। आप देख पा रहे हैं तो प्रभुपाद जी एकदम कमेंट्री से फॉलो कर रहे हैं। आवृत जीव करता है और कार्यता है, लेकिन जो विविक्त जीव है, विविक्त मतलब शुद्ध जीव जिसने अंदर देहाभिमान नष्ट हो गया है, वह न करता है न कार्यता है। कार्यता मतलब दूसरों को कर्म कराने वाला। यस यस ब्रो। इसमें मान लीजिए जैसे हम लोग भक्ति कर रहे हैं, ठीक है, तो हमको भी कभी कभी ऐसा होता है फिल्म कभी कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, तो ये हमको इसमें जरूरत है, या फिर बहुत सारी चीज, तो उसमें भी कर्म बंधन आ जाएगा। देखिए इसमें कर्म बंधन नहीं लगेगा अगर वह शरीर की आवश्यकता है। हाँ, होता है। शरीर की आवश्यकता के लिए कर्म भक्ति कर चीजें रखता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब शरीर की कितनी आवश्यकता है यह विचार कर लेना चाहिए। जैसे कोई भक्त, मैंने देखा, कोई सुना, एक भक्त 8,000 रुपए की घड़ी पहन रहा है। अब 8,000 की घड़ी तो एक भक्त है मंदिर में, तो अब 8,000 रुपए की घड़ी पहनना यह तो कोई आवश्यकता नहीं है, साधु की तो है ना। और उसके बाद भी वो मंगल आरती में लेट होते हैं तो उसका कोई हाँ, तो यह कोई, प्रभुपाद जी इसको बोलते हैं यहाँ तक कि गृहस्थों को भी कर्मी लोगों की कंपटीशन नहीं करना चाहिए। वो लोग कितने भोग विलास में रह रहे हैं तो हम भी इस प्रकार से रहें, है ना। ये मेरे को इंडोनेशिया जाकर के बहुत समझ में आया कि हम मतलब बहुत ऑपुलेंस में भी रह लो, बहुत अच्छी जगह रह रहे थे सब कुछ, फिर भी इससे कोई सुख नहीं मिलता। नींद वही है जैसे आप सिंपल अपन लोहे के बेड पे सो जाइए तो वही सुख है, सोने पे सो जाइए तो भी एक बात है। सुख मिलता है भगवान की भक्ति करके, और ये थ्योरी नहीं है, ये अनुभव है। जो भक्ति में भक्ति नाम जप करके या भागवत पढ़ करके जो सुख मिलता है वह इन सब चीजों में नहीं मिलता। तो जितना शरीर के लिए आवश्यक है उतना इकट्ठा करना चाहिए। जैसे कि आपने देखा कुछ लोग बीड बैग मैच कराते हैं अपने कुर्ते से, उस हर दिन आदमी पहले तो ये सोचना कि कुर्ता कौन सा लेना है, फिर देखा कि इसका मैच करना है, फिर शायद मोजा मैच कराओ। कितना आवश्यक, मतलब झमेला है ना। चलिए पढ़िए। जब तक वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है, तब तक वह इसका स्वामी प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह न तो इसका स्वामी होता है और न इसके कर्मों तथा फलों का नियंता ही। वह तो इस भवसागर के बीच जीवन संघर्ष से रत प्राणी है। सागर की ये लहरें लाइन समझ में आती है, भवसागर के बीच जीवन संघर्ष रत प्राणी। हमारे जीवन संघर्ष पूर्ण क्यों है, बता सकते हैं? क्या संघर्ष चल रहा है? जैसे एक व्यक्ति जो है भवसागर में समुद्र के बीच में है और उसको कोई नाव ना मिले तो वो संघर्षरत ही होगा। तो जब हाँ, तक लेकिन उसको लक्ष्य क्यों? नहीं मिल, क्योंकि जायज उसको पता ही नहीं, पहली बात तो वो हेल्प के लिए वो पुकार ही नहीं रहा है। पहली बात तो ये है कि सागर एक उस इंसान का स्वाभाविक स्थान नहीं है। पहली बात तो ये पकड़नी पड़ेगी कि वो हमारा स्वाभाविक स्थान नहीं है। और उसके बाद आपकी बातें बिल्कुल आ जाएंगी, भाई नाव नहीं है, अरे यार भाई यहाँ पे जमीन पे तो बैठे, यहाँ तो कोई ऐसे नाव की जरूरत नहीं मान रहे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और अब आप ये बताइए कि आत्मा का स्वाभाविक स्थान क्यों नहीं है जगत? कुछ सुनाई नहीं पड़ रही है मेरी प्यारी आत्मा, बोलिए। आत्मा आत्मा का जो स्वभाव है वो शाश्वत आनंद में सच्चित आनंद है। गुड। तो यहाँ पे वो चीज इसको नहीं मिलेगी। बिल्कुल विपरीत, धीरे धीरे करके सब कुछ हमसे छीना जा रहा है। कुछ कहना चाहते हैं शास्त्री जी? ये जो सेंटेंस था प्रभु, जब तक वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है तब तक वह इसका स्वामी प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह ना तो इसका स्वामी होता है और ना इसके कर्मों तथा फल का नियंता है। ये किनके लिए, बद्ध जीव के लिए या मुक्त जीव के लिए, या दोनों के लिए? देखिए ये प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट बहुत अच्छा है। वस्तुतः जीव
हमने पढ़ा भी था कि हमारे शरीर के, जैसे हम लोग बद्ध जीव हैं, सीधी सीधी बात, हम तो ना शरीर के कार्यों को कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं तो कर्म फल में बद्ध हूं। और जो विविक्त जीव है, जो शुद्ध जीव है, वो तो देख ही रहा है कि इससे कोई मतलब ही नहीं उसका। जैसे कि अगर आप भवसागर वाली बात भी करें, जो शुद्ध भक्त है वो शरीर में रहता है, लेकिन वो भवसागर में है क्या? नहीं, उसे कोई आइडेंटिफिकेशन ही नहीं शरीर से। तो अब जब बोल रहे हैं प्रभुपाद जी वैसे प्रतीत होता है, मतलब किसको प्रतीत होता है? नहीं, शुद्ध भक्त नहीं, शरीर रूपी नगर में निवास करता है तब तक वह उसका स्वामी प्रतीत होता है। किसको प्रतीत हो रहा है? वो खुद को अनुभव हो रहा है कि मैं इसका प्रोप्राइटर हूँ। वो दोनों प्रतीत होता है, समझिए, उसको स्वामी प्रतीत होता है, मतलब उसका मिस आइडेंटिफिकेशन है कि मैं शरीर का मालिक हूँ। अगर यह भी सोचे मैं शरीर का मालिक हूं तो आइडेंटिफिकेशन कुछ कम है, लेकिन मैं ही ये शरीर हूं तो और खतरनाक है। मम और मैं, तो मैं ही ये शरीर हूं, ये और डेंजरस है। मम है भाई मेरा शरीर है तो कम से कम चलो मैं अपने को शरीर से थोड़ा अलग देख रहा हूँ, लेकिन दोनों ही चीज में प्रभुपाद जी बता रहे स्वामी प्रतीत होता है, मतलब उसको प्रतीत होता है, उसको लगता है कि मैं शरीर का स्वामी हूँ, मैं भोग रहा हूँ, मैं भोगूंगा, ये मेरा शरीर है। लास्ट का जो लाइन है वो जो इसमें कर्मों तथा फल का ना तो वो इसका स्वामी होता है और ना इसके यहाँ से ना इसके कर्मों तथा फलों का नियंता है। यस, बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए हमारी नाक कैसी बनी है, इसका कंट्रोलर हम हैं। नहीं, ये मैं पूछ रहा हूँ ये मुक्त जीव के लिए या बद्ध जीव के लिए? ये तो बद्ध जीव के लिए है, बद्ध जीव के लिए है, क्योंकि उसको प्रतीत हो रहा है, उसका स्वामी प्रतीत होता है। तो बद्ध जीव के लिए तो प्रभुपाद जी तो कह रहे हैं कि वो कर्मों तथा फल का नियंत्रण नहीं है। हाँ तो सही बात है। तो दोनों ही सिचुएशन में देखिए स्वभावस्तु प्रवर्तते, ये बात को प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो शरीर से में जीव है, बद्ध जीव है, वह कर्मों का नियंता है नहीं, वह सोच रहा है। और जो मुक्त जीव है वह कर्मों का नियंता है नहीं, लेकिन वो जानता है कि मैं कर्मों का नियंता नहीं। नियंता कोई और, जैसे आपको याद हो तो दोनों करता नहीं है। दोनों करता है, दोनों करता नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति में सोच रहा है कि मैं करता हूं इसलिए फंस रहा है। अब ये तो सारा गेम है। अब सारा गेम तो यही चेतना का है कि एक सोच रहा है कि मैं करने वाला हूं और दूसरा सोच रहा मैं नहीं करने वाला नहीं हूं। तो सीधा सीधा प्रभु जी की जो आत्मा को रियलाइज कर लिया है वो अपने आप को करता नहीं मानता है। yes. और जो अपने आप को आत्मा ने रियलाइज किया है तो वो अपने को आप को मानता है, इसलिए फंसा रहता है। मगर वो करता है वो भी नहीं है करता। देखिए करता है नहीं मतलब केवल वह करता नहीं है। अगर जीव की इच्छा ही नहीं हो तो कोई आवश्यकता तो है ना शरीर की। बार बार समझना पड़ेगा। स्वभाव का मतलब देखिए स्पष्ट भगवान गीता में बोले ना, स्वभावस्तु प्रवर्तते। स्वभाव मतलब जीव और जीव की भोग इच्छा, उसकी देह इंद्रिय सब कुछ मिलाकर के स्वभाव बन रहा है। ये बात समझना चाहिए। तो स्वभाव के द्वारा प्रवर्तन हो रहा है, अर्थात इन सबको लेके चलेंगे। अगर आप जीव को हटा दीजिए तो किसकी इच्छा, फिर देह इंद्रिय क्यों आया, तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो जो जीव इसमें चिपका हुआ है वह करता है, लेकिन जो जीव इन देह इंद्रिय अभिमान से विविक्त है वह करता नहीं। तो नहीं करता, अपने आप को मान रहा है मगर है नहीं करता। नहीं, बिना कर आप अगर ऐसा कैसे कह सकते हैं, आप बताइए। 18वें अध्याय में 18वें अध्याय में 5 है ना, 5 है ना। पापा जी यहाँ पे लिख रहे हैं ना इसके कर्मों तथा फलों का नियंता है। नियंता नहीं है लेकिन करता है। कर्म फलों का नियंता नहीं है, कर्मों और उनके फलों का नियंत्रण नहीं है। उसको स्वभाव उसको प्रवर्तित कर रहा है। फिर इसको और गहराई में जाइए, उसकी भोग इच्छा है और उसका स्वभाव उसको प्रवर्तित कर रहा है। जैसे कि किसी की मांस खाने की इच्छा है तो कहां से आ रही है, पहले के संस्कार की वजह से। तो वह संस्कार उसको प्रेरित कर रहा है। किसको प्रेरित कर रहा है? उसको हटा, अब जीव को हटा दीजिए, अब बताइए किसको प्रेरित कर रहा है। अब जीव को हटा देंगे तो किसको प्रेरित कर रहा है, ये बात आप क्लियर नहीं बता पाएंगे। तो फिर जीव इच्छा कर रहा है, हाँ मुझे ऐसा खाना चाहिए, तो फिर कौन व्यवस्था कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। तो जीव को कोई, जब तक आप जीव को इक्वेशन से हटा देंगे तो फिर कर्म होगा ही नहीं। जीव क्या अपने उस कर्म को करने का कंट्रोलर है? कंट्रोलर नहीं है, क्योंकि उसका स्वभाव उसको प्रवर्तित कर रहा है। ये बात समझ में आ रही? जैसे मृगारी को बड़ा अच्छा लग रहा था गला काटने में, तो उसका स्वभाव उसको प्रवर्तित कर रहा था। किसको?
तो कंट्रोलर तो नहीं है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जीव को आप उससे उस पूरे प्रोसेस से हटा सकते हैं। नहीं तो 18वें अध्याय में क्यों बात होती है 5 कारण है करने के लिए। ये बहुत सूक्ष्म विचार है। अच्छा है प्रभु जी ने प्रश्न किया, ये समझ में आ रही बात। स्वभाव यहाँ पे बार बार आ रहा है। स्वभाव मतलब अनादि कर्म वासना, देह इंद्रियादि जो प्रधान से आते हैं, और जीव को हटा देंगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं बना। तो नियंता नहीं मतलब आप देखे हो कि मैंने फिर से बात बदली थी, कोई प्राय लोग बाध्य हैं अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करने के। समझिए क्लियरिफिकेशन, इस स्वभाव तो वही ना जो अनादि कर्म है उनका। यस, प्लीज फिर से ध्यान रखिए, अनादि कर्म वासना, देह इंद्रिय इत्यादि, और मतलब अंतःकरण कह लीजिए, अंतःकरण और जीव भी। ये एकदम स्पष्ट बोला था यहाँ पे। स्वभाव में जीव नहीं आना चाहिए। किसका स्वभाव की बात करेंगे फिर? जीव किसके स्वभाव की बात करेंगे? यहाँ पे खुद मैंने भी आज तक कभी सुना नहीं था, लेकिन कमेंट्री में इस प्रकार से बताया गया है। जीव मतलब उससे युक्त जीव, उसके स्वभाव की बात करना। नहीं समझ में आ रहा? थोड़ा समझिए, थोड़ा विचार करेंगे तो कुछ चीजें विचार करने से समझ में आ जाती हैं कि जीव जब भोग वासना से युक्त है तो वासना उसको प्रवर्तित कर रही, स्वभाव उसको प्रवर्तित कर रहा है। सूक्ष्म शरीर के कारण होता है, लेकिन वो फ्री नहीं है कर्म करने के लिए। बहुत बार लोग सोचते हैं मैं तो अपने मन के हिसाब से करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, फ्री हूँ। फ्री नहीं हूँ बेटा, स्वभाव के अनुसार कार्य कर रहे हो। ठीक है ना? ये दिखता है आपको लोग कि हर व्यक्ति अलग अलग स्वभाव का होता है, वैसे कार्य करता है। तब परिवर्तित होता है स्वभाव जब हम शास्त्र के अनुसार कार्य करेंगे। सागर की लहरें। एक और बात बोली जा रही है कि भाव सागर से क्यों कंपेयर करते हैं जगत को, क्योंकि जो इच्छाएं हैं इनका कोई लिमिट नहीं है। और जैसे सागर की लहरें एक पड़े हुए जीव को कहीं इधर फेंकेंगी कहीं उधर फेंकेंगी, ऐसे भोग वासना की जो इच्छाएं हैं कहां कहां लेके जाएंगे कुछ कह नहीं सकते। कभी हम लोग विचार करें कि 84 लाख योनि का अर्थ क्या होता है, बड़ा डर जाएगा आदमी। 84 लाख मतलब समझ रहे, समुद्र के अंदर जितने छोटे जीव होते हैं वो सब में घूम करके आना, सब किस वजह से? केवल इच्छा की वजह से। पढ़िएगा। सागर की लहरें उसे उछालती रहती हैं, किंतु उन पर उसका वश नहीं चलता। उसके उद्धार का एकमात्र साधन है कि दिव्य कृष्ण भावना अमृत द्वारा समुद्र से बाहर आए। इसी के द्वारा समस्त अशांति से उसकी रक्षा हो सकती तो है। इसका अर्थ बड़ा स्पष्ट है। दिव्य कृष्ण भावनामृत मतलब अपनी इच्छाओं को भगवान की सेवा में नियोजित करे, तब इन भौतिक इच्छाओं के समुद्र से बाहर निकल सकता है। नहीं तो इच्छाओं को पूर्ण करने के बाद एक इच्छा को पूर्ण करता है, फिर दूसरी इच्छा का निर्माण हो जाता है। अब मेरे सामने एक कठिनाई है